ठीक है बेटा, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 13 करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 क्या कर रहा है कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, हमको क्या पता करना है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होंगे हमारे। ठीक है, जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, स्फेयर है, हेमीस्फेयर है, कोन। तो इनके सरफेस एरियाज पता करने हैं और वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम बेटा हम अगले सेशन में करेंगे। आज हमारा पूरा कंसंट्रेशन सरफेस एरियाज पे होगा। ठीक है, तो एरिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग पहले से जानते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम बेटा 3D डायमेंशन, जैसे क्यूब है, सिलेंडर है, स्फेयर है, कोन है, इनके सरफेस एरिया देखेंगे। ठीक है, इस सरफेस एरिया तो बेटा हम लोग 9th में भी पढ़े हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के। लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या करना है, एक कंबाइंड शेप के सरफेस एरिया निकालने हैं। ठीक है, कंबाइंड शेप, जैसे ये बेटा एक कोन है, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना। ठीक है, तो ये कोन है और कोन के ऊपर एक हेमीस्फीयर टाइप का आइसक्रीम है। तो ये कंबाइंड शेप आ गया, किसका किसका, कोन और हेमीस्फीयर का। तो इस टाइप के जो शेप्स बनेंगे, कंबाइंड शेप्स जो बनते, उनका हमको सरफेस एरिया पता करना है। लेकिन अभी हम कंबाइंड शेप पे नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक इसका देख लें कि सरफेस एरिया होते क्या हैं अलग अलग शेप के। जैसे हम क्यूब की बात करें बेटा, किसकी बात करें, क्यूब की। तो क्यूब और क्यूबाइड में बेटा दोनों एक जैसे हैं, बस डिफरेंस ये है कि इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है क्यूबाइड में, लेकिन क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मेजरमेंट एक होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा सरफेस के बारे में देखेंगे कि सरफेस क्या है। जैसे हमारे पास ये क्यूब है या ये क्यूबाइड है। क्यूबाइड का हमने नाम भी दे दिया बेटा, क्या नाम दिया है, ABCD। ठीक है, क्या नाम दिया है, ABCD। ठीक है, EFGH। ठीक, तो इसमें 6 सरफेस दिख रहे हैं। कितने बेटा, 6। कौन कौन सा, एक तो बेस जिसपे ये क्यूबाइड खड़ा है, कौन कौन सा, ABCD एक सरफेस ये हो गया। और इसी की नकल, इसी की ट्रू कॉपी जो टॉप है हमारा ABCD का ट्रू कॉपी EFGH, ये तो बेस का हो गया और ये क्या हो गया बेटा, टॉप हो गया। ठीक, ये भी एक रेक्टेंगल शेप का है और टॉप भी हमारा रेक्टेंगल शेप का है। तो 2 सरफेस दिख गए। अच्छा, तीसरे की हम बात करें बेटा, ध्यान देना, कौन सा सरफेस, BCGF। कैसे, BCGF। और इसी की ट्रू कॉपी कौन कौन सा, ADHE। तो 2 सरफेस ये हो गए बेटा। ठीक है, तो बेस, टॉप, दिस साइड एंड दिस साइड, 4 सरफेस हो गए। और 2 सरफेस और हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन से, EABF और HDCG। ठीक है, टोटल 6 सरफेस हो गए। तो इसमें भी 6 सरफेस होते हैं और इसमें भी 6 सरफेस होते हैं। इसमें जो 6 सरफेस हैं, 2 सरफेस एक जैसे होते हैं। बेस और टॉप का एरिया एक होता है, जिसको हम LB से डिनोट करते हैं। किससे किससे बेटा, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इनटू विड्थ इसका हो गया, लेंथ इनटू विड्थ इसका हो गया, तो 2LB हो गया। दोनों सरफेस का एरिया 2LB हो गया। ये क्या है बेटा, BCGF, B इंटू H है। ये मेजरमेंट हमारा क्या है, B है, और ये H है, हाइट है, तो ये BH हो गया, ये BH हो गया, इसका ट्रू कॉपी भी इधर BH हो जाएगा। ठीक, और ये सरफेस हमारा L है, ये H है, तो इसका एरिया हो जाएगा LH, इसका भी हो जाएगा LH। तो इसका जब टोटल सरफेस की बात करेंगे, किसकी, टोटल सरफेस की, तो हमारा 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स HL आएगा, और 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये टोटल सरफेस आ गया। ठीक है, और एक वर्ड आता है बेटा लेटरल सरफेस। कौन सा, लेटरल और कर्व सरफेस। तो लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस या एरिया 4 वाल, क्या बेटा, एरिया 4 वाल, उसमें हम क्या करते हैं, बेस और टॉप का एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं। जो साइड में
सरफेस आते हैं उनका हम एरिया लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ ए बी एफ ई, एरिया ऑफ डी सी जी एच, एरिया ऑफ बी सी जी एफ, एरिया ऑफ ए डी एच ई। ठीक है, तो एरिया फोर वॉल निकालना हो, एरिया फोर वॉल कहते हैं किस केस में, क्यूब या क्यूबाइड के केस में, और लेटरल सरफेस भी कहते हैं, और इसी को बेटा कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस। तो इसको कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस या एरिया फोर वॉल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूबाइड, क्यूबाइड में 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस कर लेते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एरिया फोर वॉल, एरिया क्यूबाइड या कर्व सरफेस आ जाता है। ठीक है, और क्यूब के केस में बेटा लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है और हाइट भी वही है, मतलब यहां भी ए यहां भी ए, तो ए प्लस ए, 2a इंटू 2 4a हो गया, इंटू ए यानी 4a स्क्वायर। जब हम क्यूब की बात करेंगे बेटा, किसकी? क्यूब की, तब ये एरिया ऑफ फोर वॉल लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस आ जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया ना बेटा, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया। और जब टोटल सरफेस की बात करेंगे इसकी क्यूब की, तो बेस भी ए स्क्वायर, टॉप भी ए स्क्वायर, ये साइड भी ए स्क्वायर, ये साइड भी ए स्क्वायर, मतलब जो 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, सबका इंडिपेंडेंट एरिया ए स्क्वायर है, तो टोटल एरिया हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर। या आप यहां देख लो बेटा, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, b a इंटू है, b की जगह पे भी a और h की भी जगह पे a, ये भी a स्क्वायर हो गया, ये भी a स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3a स्क्वायर। कितना बेटा? 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6a स्क्वायर बनता है। तो इस तरीके से हमारा क्यूब और क्यूबाइड में, केवल हम अभी सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया ये बनते हैं। लेटरल सरफेस निकालना है, कर्व सरफेस निकालना है, या एरिया फोर वॉल निकालना है, तो क्यूबाइड में 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कर। अच्छा, कभी तो बेटा ऐसा है ना कि एल प्लस बी को इंटू 2 को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल के केस में 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो कभी कोई ऐसा भी हो सकता है कि हमको पेरीमीटर दे दे और हाइट दे दे, कर दे कर्व सरफेस बताओ, तो हम घबराएंगे नहीं कि हमको लेंथ और विड्थ की दरकार है और ये तो पेरीमीटर दे रखा। बेटा ये 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर ही है, ठीक है, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये p इंटू एच भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्यूब क्यूबाइड कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक सरफेस, एक शेप आता है सिलेंडर, कैसा बेटा? शेप आता है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है? इसका बेस एक सर्कल होता है। क्या होता है बेटा? बेस इसका सर्कल होता है, टॉप भी सर्कल होता है, और ये जो है वर्टिकल, मान लो ये राइट एंगल सिलेंडर कहलाता है, ठीक है। ये प्रॉपर शेप में होता है, ठीक है। तो इसमें अभी हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम केवल सरफेस एरियाज की बात कर रहे हैं। जिसमें 2 एरियाज बनते हैं, कौन कौन से? कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है? इसमें भी देखो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। हमने क्या बताया था? p इंटू एच। यहां भी वही केस लग रहा है, 2 पाई आर इंटू एच। तो ये जब हम निकाल लेंगे तो उसका कर्व सरफेस, उसके चारों तरफ का जो एरिया बनेगा, ठीक है, बेस और टॉप अभी इसमें इंक्लूड नहीं है। कर्व सरफेस में केवल, लेटरल सरफेस में केवल साइड का एरिया आता है। जैसे हमारा मान लीजिए सिलेंडर है, तो ये एरिया, इसके सराउंडिंग जो एरिया बनता है, ठीक है, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस। ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है बेटा। और यदि हमको टोटल सरफेस बनाना है तो हम इसमें ये पाई आर स्क्वायर बेस वाला, ये टॉप का दोनों इंक्लूड कर देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर देते हैं। अब यहाँ 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा बेटा? एच प्लस आर, ठीक है। तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया। टोटल सरफेस निकालना है तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और कर्व सरफेस बताना है तो 2 पाई आर एच, ठीक है। अब एक शेप आता है स्फीयर। स्फीयर हम लोग जानते हैं ना, बॉल, ठीक है। ये बॉल हमारा सॉलिड है, तो कर्व सरफेस और टोटल सरफेस दोनों एक ही होते हैं बेटा, ठीक है। कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एक ही होते हैं, ठीक है।
और ये होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। और यही स्फीयर यदि बीच से काट दिया जाए, ठीक है, फाड़ दिया जाए तो हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर बन जाएंगे। एक हेमिस्फीयर हमने दिखाया है, यदि ये हालो हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो ये टॉप जो हमारा सर्कुलर दिखेगा, लेकिन यहाँ सरफेस है नहीं, है जैसे बॉल, कटोरा जिसमें हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है बेटा? हालो हेमिस्फीयर है। ये टॉप जो है ओपन होता है, जो सर्कुलर पार्ट होता है वो ओपन होता है, ठीक है। ये सरफेस हमारा बनता है ये, ठीक है, जो गोलाई ये होता है। और ये टोटल सरफेस होता है पूरे स्फीयर का 4πr², तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा हमारा 2πr²। लेकिन अब ध्यान देना बेटा, यही स्फीयर हमारा सॉलिड है, ठीक है, जैसे सॉलिड बॉल, उसको हम बीच से फाड़ देते हैं। क्या करते हैं? बीच से फाड़ देते हैं सेंटर से, डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें दो सरफेस बन जाएंगे। एक तो हो जाएगा इसका कर्व सरफेस, एक इसका हो जाएगा टॉप। बॉटम नहीं होगा, बॉटम एक पॉइंट होगा, ठीक है, एक पॉइंट पे टिका है। तो ये कर्व सरफेस हमारा 2πr² और टॉप हमारा πr²। क्यों? सर्कुलर पोर्शन दिखेगा। ऊपर से हम जब देखेंगे तो ये एक सर्कल दिखेगा टॉप, ठीक है, और साइड में जो हमारा कर्व सरफेस है वो हमारा 2πr² होगा। तो दोनों को मिला देते हैं तो हमारा 3πr² हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 3πr²। ठीक। अब एक शेप आता कोन, ठीक है, कोन जानते हैं ना, हम लोग खूब आइसक्रीम खाते हैं। कोन में आइसक्रीम फिल करके, तो क्या होता है बेटा? ये कोन में टॉप या बॉटम एक पॉइंट होता है, ठीक है, और मान लो बॉटम एक पॉइंट है तो टॉप एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल के डायमीटर वाले पॉइंट्स को इसको मिला देते हैं तो एक जो प्रॉपर शेप आता है, ठीक है, इसको हम कोन बोलते हैं। ठीक। कोन में एक वर्ड आता है स्लांट हाइट। क्या वर्ड आता है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट में देखो, ये फिगर समझना जरा बेटा। देखो, ये जो कोन है ना, कोन में यदि हम सेंटर से और इस वर्टेक्स को मिला दें तो जो ये प्रॉपर लेंथ आती है बेटा, हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइट। और सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिला दिया तो ये लेंथ जो हमारा रेडियस हो गई, ठीक है। और ये लेंथ स्लांट हाइट कहलाती है। ये सर्कमफ्रेंस के एंड से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, हमारा स्लांट हाइट कहलाती है। स्लांट हाइट सुने बेटा? सर्कमफ्रेंस के एंड को वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन स्लांट हाइट, और सेंटर, सर्कल के सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन हमारा हाइट। इसमें दो वर्ड हम यूज करते हैं इसमें कोन में। एक यूज करते हैं हाइट। हाइट क्या बेटा? सेंटर और वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। और एक होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या है? सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन स्लांट हाइट कहलाता है। और इसमें यदि हम कर्व सरफेस यूज करते हैं, क्या बेटा? कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस में हमको स्लांट हाइट की जरूरत पड़ती है। कर्व सरफेस इक्वल टू होता है πr_l। पाई हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है, r रेडियस है, और l क्या है? स्लांट हाइट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, स्लांट हाइट हमको दिया नहीं होता है, ठीक है, हमको कैलकुलेट करना होता है। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है बेटा, नाम दे दें। ये मान लो आपका V है, ठीक है, और ये आपका O है, और ये मान लो कोई A पॉइंट। तो देखो AV, वर्टेक्स V को हमने कहा लिखा है ना, ठीक है। AV स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट को हमको कैलकुलेट करना हो तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल AOV में, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर है। हाइट है हमारा h और बेस है हमारा r। तो हम इस कैलकुलेशन से, इस फार्मूले से हम स्लांट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे और कर्व सरफेस पता कर लेंगे। अच्छा, यदि हमको टोटल सरफेस पता करना है बेटा, क्या पता करना है? टोटल सरफेस। तो हम क्या करेंगे, ये कर्व सरफेस तो हम निकालेंगे ही, कर्व सरफेस के चारों तरफ का सरफेस,
और उसका टॉप का भी हमें एक एरिया निकाल लेंगे, वो भी एक सरफेस क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो क्या करें, टॉप का एरिया होगा हमारा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कर्व सरफेस हमारा पाई आर एल है, दोनों को हम मिला देते हैं तो टोटल सरफेस बनता है। टोटल सरफेस का मतलब कि लैटरल सरफेस प्लस टॉप एंड बॉटम सरफेस। ठीक है, तो टॉप इसमें बॉटम तो कुछ बनेगा नहीं बेटा, बॉटम तो एक पॉइंट है, टॉप में हमारा पाई आर स्क्वायर बनना है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर आया। ठीक है, ये तो हो गया हमारी बेसिक जानकारी, जिसके आधार पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में कुछ नहीं बेटा, एक प्रॉपर शेप दे दिया गया है, मिक्स शेप दे दिया गया है। ठीक है, और उसका हमको कंबाइंड सरफेस एरिया निकालना है। जैसे मान लीजिए इस आइसक्रीम का, जिसमें बेस हमारा कोन है और टॉप हमारा हेमिस्फीयर है। क्या बेटा, हेमिस्फीयर। तो इनका यदि हमको कंबाइंड सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस निकाल लेंगे। क्यों, पाई आर एल निकालेंगे। अब देखो बेटा, टॉप इसका हार्ड था, लेकिन उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बन गया, तो हेमिस्फीयर का टॉप, सॉरी हेमिस्फीयर का बॉटम और कोन का टॉप एक दूसरे को कवर कर लिए, एक दूसरे को ढक दिए, तो वो सरफेस गायब हो गया है। बस हमारे पास बचा क्या बेटा, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कहां बेटा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई आर एल निकाल लेंगे, कर्व सरफेस ऑफ दिस प्लस कर्व सरफेस ऑफ दिस, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को प्लस कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा प्रॉपर कंबाइंड सरफेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा। 13.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 1 नोट कर रखा। कहता है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर ज्वाइंट एंड टू एंड। फिगर कुछ इस तरीके से है बेटा, देखो बेटा, ये हमारा कोई क्यूब है, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, एक दूसरा क्यूब है जो इसी से सटा दिया गया है। तो जो हमारा ये सरफेस है हमारा, कौन सा, ई एच बी सी, ये इस सरफेस का इंड है, और दूसरे क्यूब, इस क्यूब का इंड है और दूसरे क्यूब का भी इंड है। ठीक है, और इसका नाम यदि हम पी क्यू आर एस रख देते हैं, तो ये 2 क्यूब हैं, सटा दिए गए। ठीक है, तो जो इसका एंड है, जो सरफेस है हमारा ई एच बी सी, ये कंबाइंड हो गया, सट गए एक दूसरे से। ठीक है, कहता है कि 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम ऑफ 64 क्यूबिक सेंटीमीटर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो, था बेटा क्यूब, क्या था, क्यूब था, लेकिन जब हम सटा देंगे तो हमारी जो ये मेजरमेंट है, ये 2 टाइम्स हो जाएगी। पहले मान लो ये ए था, तो ये हमारी लेंथ 2a हो जाएगी, बाकी सारे मेजरमेंट हमारे वही रहेंगे। हमारी जो ये डायमेंशन है ये a ही रह जाएगी, और ये हाइट भी हमारी a रह जाएगी। बस क्या फर्क पड़ेगा, हमारा फर्क ये पड़ जाएगा कि हमारा जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका जो लेंथ है वो 2a हो जाएगी, विड्थ भी हमारी a रह जाएगी और हाइट भी a रह जाएगी। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा डायरेक्ट a दे नहीं रखा है, कहता है कि इनका वॉल्यूम, जो क्यूब है इनका वॉल्यूम है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, सरफेस एरिया निकालने के लिए साइड की जरूरत पड़ेगी। तो हम साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करें बेटा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, तो वैल्यू हमको दे रखा है 64, हमने 64 लिख दिया, इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, अब हम जानते हैं यदि हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे, क्या हटाएंगे, क्यूब हटाएंगे, तो यहाँ को थर्ड रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, थर्ड रूल। थर्ड रूल मीन्स हमको इसके फैक्टर करने हैं और 3 का पेयर बनाना है और उसमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कैसे करें, 2 into 2 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 इक्वल टू a। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन बनती गई बेटा है, तो हम क्या करें, साइड में ओ आर लिख लें, ओ आर दिस इक्वल टू दिस और
दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाना है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो ये हो जाएगा R 2 into 2 equal to A, मीन्स बेटा A equal to 4, A equal to 4, ठीक है। तो हमारी साइड हो गई 4। अब जो हमारा शेप आएगा क्यूबाइड, क्यूबाइड में हमारा क्या आएगा, लेंथ हो जाएगी हमारी 2 into A यानी 4, 2 into 4, 2 into 4 यानी हमारा 8 आ गया। अब विड्थ हमारी आ जाएगी, विड्थ हमारी वही रहेगी 4, जो हमारा क्यूब की मेजरमेंट था, और हाइट भी हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नया शेप आएगा उसका लेंथ हो जाएगी 8, विड्थ हो जाएगी 4 और हाइट हो जाएगी 4, ठीक है। वो क्या जाएगी बेटा, था ही, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमारा जो लेंथ है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, क्या निकालना है हमको, कहता कि सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड का मतलब ये हमको टोटल सरफेस पता करना है बेटा। क्या पता करना है, टोटल सरफेस, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन हो, अलग अलग न दे रखा हो कि क्यूबॉइड क्या लेटरल सरफेस पता करना है, कट सरफेस पता करना है, या टोटल सरफेस पता करना है, केवल ऐसे सरफेस एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया पहला कैलकुलेट करो, तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। और टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है फार्मूला बेटा, टोटल सरफेस होता है क्यूबॉइड क्या 2 into LB plus BH plus HL, यही होता है ना, ठीक है। इक्वल टू 2 into L है हमारा 8, B हमारा 4, B 4, हाइट भी 4 और हाइट 4 और L 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 into 32, 16 और ये 32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कहां कर गए, ठीक है। इसको क्वांटिटी बेटा यहां समझ लेना, ये हो जाएगा हमारा 2 into 32, 32 64 और 2 6 8 और 2 0 10 करिए 1 3 1 4 4 1 5 और 5 3 8 हो गया, ठीक है। इक्वल टू 160, 2 8 16 160 क्या बेटा, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या स्क्वायर सेंटीमीटर। मेजरमेंट हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दे रखा था, इसका मतलब हुआ कि हमारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर की है, तो जो हमारा सरफेस एरिया आएगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर का आएगा, ठीक बेटा। इतना नोट कर लो, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, बहुत आसान है, ये सब तो हम लोग बेटा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बस इसको फिगर इमेजिन करना आना चाहिए इसमें, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर रखा है, कहता कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हमने फिगर बना लिया है, ये बेटा क्या, एक नीचे देखो हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, ठीक है। हेमिस्फीयर के फॉर्म का है माउंटेड, माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। एक वर्ड ये आता है माउंटेड, माउंटेड का मतलब कि उसके ऊपर माउंट किया गया है, रखा गया है क्या, अ हॉलो सिलेंडर। ये शेप देखो बेटा, ये सिलेंडर है, कैसा है, हॉलो है, ठीक है। तो ये सरफेस क्रिएट हो गया, मतलब ये पॉट्स टाइप का हो गया, जो टॉप ये इसका सिलेंडर है और बेस इसका हेमिस्फीयर है। कहता डायमीटर, ध्यान देना बेटा वर्ड, कहता डायमीटर इसका 14 है। हमने क्या किया है, इसका जो ये होगा, ये बेटा ये रेडियस कहलाएगा, ठीक है। रेडियस हमारा 7 होगा, क्यों कि 14 का रखा है डायमीटर, तो हमने ये 7 रेडियस को नोट कर रखा है, ठीक है, ठीक। एंड टोटल हाइट, इस पूरे वेसल की हाइट, ये हाइट बेटा हमको दे रखा है, ये करना, पूरे वेसल की हाइट हमको 13 दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना, ठीक है। ये ठीक है, कहता फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम क्या करेंगे, इनर सरफेस ऑफ एरिया वेसल के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ
हेमीस्फीयर, जो बाउल टाइप का है, जिसका बेस है एक प्याला टाइप का हेमीस्फीयर का, उसका हम सरफेस एरिया निकाल लें और प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लें। सरफेस एरिया का मतलब यहां से हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और हमने इसको बैफरकेट कर रखा है, ये टोटल हाइट 13 रखी है, तो हमने इसको 6 मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका बेस ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिख रहा है, ठीक। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हम जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है? 2 पाई, फार्मूला भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच। अच्छा, जो अब यहां से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हम क्या कॉमन ले लें इसमें? 2 पाई आर कॉमन ले लें। क्यों? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है हेमीस्फीयर का, सॉरी टोटल स्फीयर का, तो हेमी का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका सिलेंडर का 2 पाई आर। कहीं गलती होगी तो बताना बेटा, ठीक है। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या होता है? आर प्लस एच, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं 2, और इसको साइड में दे रखा है कि पाई की वैल्यू यदि अलग से न दिया जाए तो आप 22/7 एज्यूम करो। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ? 22/7। रेडियस हमको 7 दे रखा था, हमने 7 लिख लिया, ठीक है। और रेडियस फिर हम 7 लिख लें और हाइट हम 6 लिख लें, ठीक है। ये 7 से तो कट गया बेटा। ये कितना हो जाएगा? 44 इंटू 13, ठीक है, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 की टेबल पढ़ते हैं। 13 4 जा कितना होता है? 52, 2 कैरी और 5, 13 4 जा 52 और 5, 52 और 5 57, ये स्क्वायर यूनिट हम यहां जरूर लिख देंगे। क्या होता है? सेंटीमीटर में दे रखा ना, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। क्यों? देखो कितना आसान है, कुछ नहीं था बेटा, ये सब तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर। बस हमको फिगर इमेजिन करना आ जाए, ठीक है। ये हालो है बेटा, ये टॉप में कुछ नहीं है वेसल में, ठीक है। बेस हमारा क्या है? हेमीस्फीयर है। तो हम ये कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर निकाल लें प्लस कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर निकाल लें, दोनों को प्लस कर दें, तो जो है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लो बेटा, ठीक। अगला क्वेश्चन 13.1 का है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। ये कोन है ना बेटा, ये कोन कहाँ है? माउंटेड है किस पे? हेमीस्फीयर पे। मतलब हेमीस्फीयर का टॉप और कोन का बॉटम एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं, ठीक है। कहता है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, मतलब इंड टू इंड लेंथ ऑफ टॉय या हाइट ऑफ टॉय है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। क्या कहता है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो क्या करेंगे? रेडियस हमको 3.5 दे रखा है, तो हमने ये मेजरमेंट अलग कर दिया है, 3.5 हो गया, तो टोटल हमारा 15.5 है। तो हाइट ऑफ कोन हो जाएगा टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, 15.5 माइनस 3.5, ये 12 आ गया। ये दो पार्ट में हो गया, हाइट ऑफ कोन हो गया 12 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना बेटा? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मींस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। क्या बेटा? कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। क्यों? इसका जो टॉप है ना बेटा बाउल का, हेमीस्फीयर का, वो ढक रहा है किससे? इसके बॉटम से, तो ये सरफेस छिप जाएगा। हमको केवल जो दिखेगा टोटल सरफेस में हमको दिखेगा, क्या दिखेगा? कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व सरफेस ऑफ कोन। फार्मूला हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, हेमीस्फीयर का हो गया, पाई आर एल किसका हो गया बेटा? कर्व कोन का, ठीक है।
मेजरमेंट हमने फीड कर दिया, 2 की जगह पे 2 लिख दिया, पाई की जगह पे 22/7 दे रखा है, कुछ एक्सरसाइज में दे रखा है कि ये हमको अलग से ना दिया गया है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर दे रखा था 3.5, स्क्वायर कर दिया 3.5 into 3.5, पाई की जगह पे लिख लिया 22/7, ध्यान देना बेटा, पाई की जगह पे लिख लिया 22/7, आर की जगह पे लिख लिया 3.5 और एल की जगह पे जो हम लोग जानते हैं क्या होता है अंडर रूट 1/5, क्या बताया था हमने कि अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हमने किया 144 आया और 3.5 का स्क्वायर हमने किया था तो आया था 12.25, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आ गया 156। तो अगले स्टेप में हमने 156 लिख दिया और थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करके हमने क्या किया 22/7 into 3.5 को कॉमन ले लिया है, यहाँ 2 है 2 बच गया, 3.5 एक हमने कॉमन ले लिया था, एक बच गया उसको मैंने नोट कर लिया, प्लस का साइन लगा दिया और ये चीज हमारी यहाँ कॉमन में आ गई है। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारा 156.25 आया और 156.25 का हम रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या करोगे, ये पॉइंट हटा दो बेटा यहाँ से, अब नीचे 100 लिख दो, पॉइंट 2 डिजिट हटा तो 1 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो बेटा देखो 1 2 3 5 into 5 into 5 आ जाएगा 125 आएगा, इसका 10 into 10 आ जाएगा, तो 125/10 आया, हमने जीरो हटा दिए 12.5 से आ गया, तो हमारा जो अंडर रूट है ये 12.5 आया, ये हमारा 7 आ गया, दोनों को मर्ज कर दिया 12 प्लस 7 19.5 आ गया और इसको हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया, 7 1 जा 7 7 5 जा 25, तो ये हो गया 22 into 0.5 into 19.5। ठीक है, 22 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 11 आएगा, फिर 11 को जब 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 214.5 आएगा, यही हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्या टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा नोट कर रखा था, आपका समय कम लगे, ठीक है, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको आप देख लो, ठीक है, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। बेटा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 या इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका समय थोड़ा सा कम लगे, वीडियो थोड़ा सा रिड्यूस बनती रहे, इसलिए हमने क्वेश्चन नोट कर रखा है। क्वेश्चन कहता है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब है बेटा, ये क्या है, एक क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, लेंथ विड्थ हाइट सब इक्वल होती है क्योंकि और जो ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, सब 7 सेंटीमीटर दे रखा है, कहता है इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, कहता है कि इसके ऊपर रखा गया है, सरमाउंटेड है ये, क्या किसके द्वारा, बाय हेमिस्फीयर, बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमसे कह रहा है कि ये हम क्यूब के ऊपर ये जब कोई स्फीयर रखते हैं, ठीक है, तो इस पे बहुत छोटा रख सकते हैं, बहुत है, और बड़ा रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं, और इतना बड़ा कितना बड़ा रख लें कि इसके सरफेस पे ही आ जाए। ठीक है, ग्रेटेस्ट डायमीटर पूछ रहा है हमसे कि उस स्फीयर का डाया क्या होगा। तो देखो हमने ये फिगर बनाने की कोशिश किया बेटा, देखो ये हमारा क्यूब है, ठीक है, और इसका ये टॉप सरफेस है, नाम देना ए बी सी डी, ये टॉप सरफेस है, ठीक है, और इसके जो एंड पॉइंट है ना बेटा ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी, मान लो ये एंड पॉइंट है हमारे, सॉरी मिड पॉइंट है ई, इसका बी सी का मिड पॉइंट है एफ और इसका मिड पॉइंट है जी, और किसका टॉप सरफेस हमारा ए डी ना, इसका मिड पॉइंट मान लो एच है, तो इनके मिड पॉइंट से होता हुआ हमारा एक सर्कल बनेगा, ठीक है, जो हमारा हेमिस्फीयर का बेस होगा। इस फिगर में आप देख लो, इसका टॉप भी हमने बनाया है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ठीक है, मिड पॉइंट हमारे ई हैं, ठीक है, एफ है और ई एफ जी, ठीक है, और एच, ठीक है। तो जो हमारा हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर
जो हमारा क्यूब के टॉप सरफेस ए बी सी डी पे रखा होगा, वो उसका बेस, उसका जो सर्कुलर पार्ट, उसका जो धार है, सरकमफ्रेंस है, वो बेटा कुछ इस तरीके की होगी। किस तरीके की? ई एफ जी एच शेप की। तो अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो हम कह देंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, यही होगा ना डायमीटर। ठीक है, इससे बाहर चला जाएंगे तो हमारा जो हेमिस्फीयर है वो बाहर निकल जाएगा, और अंदर रहेंगे तो ग्रेटेस्ट नहीं कहलाएगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हमारा जो हमारा एफ एच है या एच एफ है या जी ई है, वो क्या है बेटा? जी ई इक्वल टू बी सी, जी ई इक्वल टू डी ए, राइट। तो ये क्या हो गया? साइड ऑफ क्यूब। ग्रेटर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड ऑफ क्यूब। और साइड ऑफ क्यूब कितना दे रखा था? 7 सेंटीमीटर। ये एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, ठीक। और फिर कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया। अब देखो बेटा, अब यहाँ ना टोटल कह रहा है ना कर्व कह रहा है। क्या होता है? ना टोटल कह रहा है ना कर्व कह रहा है। इसका मतलब हमको जब ना टोटल का ना कर्व का, तो हमको टोटल सरफेस एरिया ही हमको निकालना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक से इमेजिन करना है। ठीक है, ये हमारा ये लफड़ा ना होता। कौन सा लफड़ा? सरमाउंटेड वाला। ठीक, तो हम भैया सीधे सीधे कह देते कि सरफेस एरिया क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ठीक है, ठीक। लेकिन कहता है कि इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा है। अब देखो बेटा, 6a स्क्वायर में हमारे जो 6 सरफेस आए, 6 सरफेस होगा ना, सभी सरफेस आ गए, लेकिन जो हमारा टॉप है ए बी सी डी, जो हमारा टॉप है ए बी सी डी, इसमें ये वाला सर्कुलर पोर्शन छिप गया। क्यों बेटा? ये पोर्शन हमारा छिप गया। तो कितना छिप गया? ये जो ये चीज है वो रेडियस हमारी कितनी है? रेडियस है हमारी a/2। तो उसका एरिया क्या होता है? बेस ऑफ सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, सर्कल। इसका हेमिस्फीयर का बेस क्या है? सर्कल है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। माइनस करना पड़ेगा हमको, पाई आर कितना है? पूरा 7 है, तो आर हो जाएगा हमारा 3.5। क्यों? इसको हम a/2 लिखना है, a/2 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ पाए? अभी ये जो है हमने पूरा क्यूब का एरिया निकाल दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि टॉप सरफेस पे हमारा सर्कुलर पोर्शन छिप गया। बाकी पोर्शन हमको दिख रहा है। देखो HAE, ये वाला पोर्शन ये हमको दिख रहा है। ठीक है, ये पोर्शन हमको दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है। तो पूरा हम सरफेस माइनस नहीं करेंगे, केवल ये सर्कल वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो हमने माइनस कर दिया, पाई आर स्क्वायर होता है, और आर की जगह पे हमने अभी a/2 लिख लिया है। क्या लिख लिया? a/2 प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला पोर्शन बेटा हमारा ये सरफेस कितना आ जाएगा हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई, और आर की जगह पे फिर बेटा हमको a/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं? देखो ये हमारा शेप है। ठीक, कैसा शेप है? एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। कहता है हेमिस्फीयर की ज्यादा से ज्यादा डायमीटर कितना होगा? तो ज्यादा से ज्यादा डायमीटर हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? साइड की लेंथ के इक्वल होगा। जो हमारा FH है वो 7 सेंटीमीटर होगा। क्या है? 7 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, ए दे रखा है हमारा ये। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा कहता है कि पूरे शेप का हम सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया में हम 6a स्क्वायर तो लिख लेंगे बेटा, लेकिन हम ये पा रहे हैं कि ये वाला सर्कुलर पोर्शन छिप गया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हेमिस्फीयर आ गया, तो सर्कुलर पोर्शन छिप गया। तो ये एरिया हम माइनस कर देंगे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। आर है हमारा
a/2। यदि हम अभी a की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो r हमारा a/2 है। ठीक है, ठीक है। a क्या है? a हमारा लेंथ ऑफ साइड है क्यूब की। फिर एक और सरफेस हमारा क्रिएट हो गया टॉप में, हेमिस्फीयर का 2πr²। तो हमने ये 2πr की जगह पे a/2 लिख लिया। अब इसमें मेजरमेंट फीड कर दो बेटा। 6 a की जगह पे आपको क्या रखना है? 7 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू a की जगह पे 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई, चलो पाई लिख लो, ठीक है, पाई 2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अगले स्टेप में एक स्टेप हम और एक चीज है, पाई के जगह पे क्या लिखना है बेटा? 22/7। क्या लिख लेते हैं? 22/7। यहाँ भी पाई की जगह पे 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है। एक 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एक 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 7 7 49, 49 माइनस 22 इंटू 7 7 में 14 के 4 यहाँ था 1, 7 में 14 1 15 है 154 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये प्लस, अच्छा यहाँ अपान 4 दिए ना, 2 2 जा 4, देख लेना बेटा गलत ना होने पाए। 7 2 जा 14 के 4 कई 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 अपान 2 2 जा 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बेटा? इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं अभी, ठीक। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते, 2 1 जा 2 2 11 जा, ये हो जाएगा कितना? 77, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 4 से चला जाएगा, चलो 2 से कर लो पहले। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 बचा और 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना बेटा? 6 9 54 के 4 5 6 24 5 29, ठीक है, माइनस 77/2 प्लस 77/1, ठीक है। तो इसको यहां कर लेते हैं, ठीक है। 294 आ गया, 294 में से हमको माइनस करना है, ठीक है। क्या माइनस करना है? ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 बचा 17, 2 8 जा 16 और 1 बचा 10, 2 5 जा प्लस 77, ठीक है। तो ये प्लस वाला एक साथ लिख लेते हैं। 4 और 7 11 का 1 कैरी और 1 7 और 1 8 8 और 9 17 के 7 कैरी और 1 और 2 और 1 3, ठीक है। 4 7 11 के 1 खाता है 1 9 1 10 10 7 17 7 खाता है 1 तो 1 3 माइनस 38.50, ठीक है। तो ये हमारा 0 5, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ होता 6 में से 3 जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, ये 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो नोट कर लो बेटा। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सलूशन आ गया 332.50, ठीक है। बस इस सेशन को 13.1 का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और 4 क्वेश्चन कुल कर लिए। कुल इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले सेशन में करेंगे। ये सेशन ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने आज इसको यही क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना नोट कर लो बेटा, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, ठीक है बेटा।